Assalamualaikum. So today we are going to start exercise 2.1 unit 2 matrices and determinants. Question number 1, specify the type of each of the following matrix. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट श्योर कि आपने जो है इस मेरी पुरानी दोनों प्रीवियस वीडियोस देखी हों, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स भी दिया है और हर टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आप उसको देखेंगे तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको खुद से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व आराम से कर पाएंगे. अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को, अच्छा यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स अगर उसकी टाइप हमें बतानी है तो हमें उसमें देख लेना चाहिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं. तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 हैं. तो एक 3x3 का मैट्रिक्स है. अच्छा, जब मैंने वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होंगे तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स फर्दर डिवाइड होता है दो टाइप्स में, डायगोनल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमें ये चेक करना है कि ये जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है. तो फिर हम वो टाइप लिखेंगे. हम ये नहीं लिखेंगे कि बस स्क्वायर बराबर आ गए नंबर ऑफ रोज और कॉलम तो स्क्वायर मैट्रिक्स कर दिया. नहीं, हमने चेक करना है क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स में से कोई है या नहीं. अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिक्स की दो कंडीशंस होती है. मैंने आपको कहा था कि वो कंडीशन बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हैं बिल्कुल ज़ीरो से, तो आप वो चेक कर लीजिएगा जाके मेरी प्रीवियस वीडियो में. अच्छा, अब यहाँ पे आप सबसे पहले एक मेन डायगोनल ढूंढते हैं. मेन डायगोनल क्या होता है कि जहाँ पर आपके आई और जे की वैल्यू सेम हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होता है. तो जहाँ पे भी होता है वहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन में जो जो भी आ रहा होता है एलिमेंट या एंट्री वो डायगोनल में आ जाती है. तो मेन डायगोनल यहाँ पे हमारे पास ये है. एज वी नो कि अगर हम देखें यहाँ पे अंडर रूट 5 का जो है देखें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, मतलब आई और जे बराबर है. यहाँ पे हम देखें A 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम 3 रो 3 कॉलम. तो यहाँ पे जो भी आई और जे जहाँ जहाँ बराबर थे वो सारे एलिमेंट्स आराम से यहाँ पे हमारे पास मेन डायगोनल में आ गए. अब मेन डायगोनल के अलावा फर्स्ट कंडीशन क्या आती है हमारे पास, मेन डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज़ या एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में वो ज़ीरो होंगे. तो फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो गई. दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि मेन डायगोनल में एटलीस्ट एक तो ऐसी एंट्री या एलिमेंट हो जो नॉन ज़ीरो हो. नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होता है, नॉन ज़ीरो का मतलब होता है कि ज़ीरो ना हो, ज़ीरो ना हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो. तो यहाँ पे माशाल्लाह से तीनों ही जो एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो नहीं है. मतलब अगर एक भी ऐसा होता ना कि नॉन ज़ीरो होती तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स होता, लेकिन यहाँ पे तीनों ही नहीं है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हो ही गया. अच्छा, अब डायगोनल के बाद मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम चेक करते हैं दो और टाइप्स. डायगोनल के बाद हम चेक करते हैं क्या वो एक स्केलर है या वो स्केलर है, या और अगर स्केलर भी प्रूव हो जाए कि हाँ स्केलर है, फिर देखते हैं क्या वो यूनिट भी है. पहले हमने देखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ़ रोज़ और सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स है. उसके बाद हमने चेक किया या तो सिमेट्रिक है या ये डायगोनल है. मैंने पहले डायगोनल चेक किया. अगर आप सिमेट्रिक करते, सिमेट्रिक नहीं आता तो फिर आप डायगोनल की तरफ भी जाते, लेकिन देखने से मुझे लग रहा था कि डायगोनल ही होगा तो इसलिए मैं डायगोनल की तरफ ही आई. अच्छा, जब डायगोनल हमने किया तो हमने देख लिया कि डायगोनल तो है. अब स्केलर की डेफिनेशन क्या होती है, स्केलर की डेफिनेशन ये होती है कि मेन डायगोनल में, मेन जैसे ये डायगोनल है इसमें सारे एलिमेंट्स सेम हो तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है. तो सेम तो नहीं हमें दिख रहा है, एक अंडर रूट 5 है, एक -1/3 है और एक 2/5 है, तो ये स्केलर तो नहीं है. जब स्केलर नहीं है तो यूनिट तो हो ही नहीं सकती. तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है डायगोनल मैट्रिक्स. तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. अच्छा, मैंने बहुत टाइम लगा के एक्सप्लेन किया, हर अब क्वेश्चन पे मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी. अब आपको समझ आना चाहिए जब भी कोई वो मैट्रिक्स की टाइप बतानी हो तो उसको किस किस स्टेप से लेके चलते हैं. ओके, यहाँ पे पार्ट 2 है. अब पार्ट 2 में मैंने आपको कहा जैसे आप मैट्रिक्स देखें और टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपने बतानी तो उसके नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम को हम लिख लेते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ 3 है और कॉलम है 1, मतलब बराबर तो नहीं है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. अब ये स्क्वायर नहीं है तो आगे फिर डायगोनल वायगोनल की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे इसलिए. अच्छा जी, अब अगर ये
नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और कॉलम 1 है। तो जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रही थी तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी कोई कॉलम 1 होगा किसी भी मैट्रिक्स का, जब भी कॉलम 1 होगा, रोज़ जितनी भी हों, जब कॉलम 1 होगा तो वो हमेशा होगा कॉलम मैट्रिक्स। क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है। दोबारा से हम इसके नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम चेक करेंगे। इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। तो जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा था कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स के, अच्छा बराबर नहीं तो स्क्वायर तो है नहीं, तो जब भी किसी मैट्रिक्स में 1 रो होगी तो वो हमेशा होगा हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या होगा? रो मैट्रिक्स। तो ये कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना तो बहुत आसान है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट 4 है। अब इससे हम इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स चेक करेंगे। यहाँ पे इसके 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद मैंने आपको कहा था 2 चीज़ हमें चेक करनी होती, एक तो डायगोनल और दूसरा हमें चेक करना होता है क्या वो सिमेट्रिक। इन दोनों में से कोई एक तो हो सकता है। तो अच्छा, हम डायगोनल की तरफ अगर जाएं तो इसका जो मेन डायगोनल है वो ये है। मेन डायगोनल ये है, क्योंकि ये वो दो आइडेंटिटीज़ हैं या एंट्रीज़ हैं जहाँ पर आई और जे की वैल्यू सेम होगी। चेक कर लें, यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 2 2 है, और यहाँ पे तो डिफरेंट है। यहाँ पे जो है ए 1 रो सेकंड कॉलम तो डिफरेंट है, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो जहाँ सेम है वहाँ पर तो नॉन ज़ीरो ही आ गया, एक तो नॉन ज़ीरो आ गया, और उसके अलावा मेन डायगोनल के अलावा मैंने आपको कहा था कि जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वो ज़ीरो होंगी। तो ये डायगोनल तो वैसे ही नहीं लग रहा, तो इसलिए हम इसको अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। डायगोनल तो ये नहीं लग रहा, देखने से ही नहीं लग रहा, क्योंकि अगर जब आप बहुत बार कर लेते हो आपको प्रैक्टिस हो जाती है और आप मैट्रिक्स देख के बता देते हैं कि उसका मेन डायगोनल क्या होगा और उसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं कि नहीं है। बाद में फिर आप चेक करते हैं कि मेन डायगोनल पर भी ज़ीरो है या कुछ है कि नहीं है। ठीक है, तो डायगोनल तो देखने से नहीं लग रहा। उसके बाद अगर सिमेट्रिक पे आ जाए, सिमेट्रिक के लिए क्या मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि जब एक कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी जब आप निकालेंगे तो वो सेम ही आना चाहिए। तो ये डायगोनल तो नहीं है। अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे सिमेट्रिक ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है। अगर मैं इसका 80 निकालती हूँ तो ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि जो भी कॉलम होती है या रो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कॉलम रो को करती हूँ, यहाँ पे रो है पहली 0 आयोटा, तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देती हूँ 0 आयोटा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देती हूँ आयोटा और 0। तो जब ये ट्रांसपोज बना तो आपने देखा ट्रांसपोज बनने के बाद ये इक्वली है, मतलब जो पहले था वैसा ये कोई चेंज नहीं आया। क्यों? देखें, फर्स्ट एंट्री की जगह पे यही है, सेकेंड एंट्री की जगह पे आयोटा, यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे 0, तो सारी एंट्रीज सेम ही हैं। तो इसका क्या मतलब है, जो पहले था ए उसका ट्रांसपोज भी सेम है। तो जब ट्रांसपोज भी सेम होता है मैट्रिक्स का तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये हमने जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रही थी तो वहाँ पे आपको बताया था। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो गया, ये क्या हो गया आंसर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले इसके भी हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक कर लेते हैं। तो इसमें 4 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं, मतलब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आपको पता है हम क्या चेक करते हैं, या तो वो डायगोनल है या फिर वो सिमेट्रिक है। अच्छा, पहले तो हम इसके मेन डायगोनल बना देते हैं। इसका मेन डायगोनल जो है हमें पता है ये है, क्योंकि आप देखें कि जितने भी मैंने एंट्रीज़ को पे डायगोनल बनाया है, किसी भी एंट्री को उठा लें तो सब पर आई और जे की वैल्यू सेम ही आएगी। चेक करने के लिए किसी एक को रैंडमली भी उठा लें। अगर मैं इस वाले 1 को भी लेती हूँ तो यहाँ पे ए कितनी रो है, 3rd रो है, और कौन सा कॉलम है, 3rd कॉलम है, तो सेम ही आ रहा है। तो ये सारी हमारे पास यहाँ पे देखें A2 2 A1 1 A4 4, तो सब पे आई और जे बराबर हैं। तो जो जो आइडेंटिटीज़ या एंट्रीज़
आई और जे बराबर होते हैं वो सारे मेन डायगोनल का हिस्सा होते हैं। मेन डायगोनल के अलावा अगर आप देखें तो सारी जो एंट्रीज़ हैं या एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, अच्छा तो मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है डायगोनल के लिए, अच्छा सिमेट्रिक तो नहीं है, ये डायगोनल ही है, क्योंकि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ठीक है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है, क्योंकि अगर आप देखें मेन डायगोनल के अलावा जितनी भी आपके पास एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो है। अच्छा जी, तो ये एक डायगोनल है। अब डायगोनल के बाद हमें क्या देखना होता है, डायगोनल के बाद हमें देखना होता है कि क्या वो स्केलर है कि नहीं है, स्केलर है कि नहीं है। तो स्केलर के लिए पता है आपको कि मेन डायगोनल में सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ सब में 1 1 1 1 1 है, तो स्केलर भी है। स्केलर के बाद आप चेक करते हैं क्या वो यूनिट है कि नहीं है। तो यूनिट का क्या होता है कि जितने भी मेन डायगोनल में अगर 1 है, मेन डायगोनल में सारी एलिमेंट्स 1 है, सारे एलिमेंट्स 1 है, तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये यूनिट मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम एंड में इसको यही कहेंगे कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके मेन डायगोनल में 1 1 1 1 1 है। ठीक है, बहुत से लोग इसको सिमेट्रिक की उसमें भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको वाकई सिमेट्रिक की तरह भी लिखेंगे तो जैसे फर्स्ट रो है यहाँ पे 1 0 0 0, तो जब आप इसको कॉलम बनाएंगे फर्स्ट तो वो यही बन जाएगा 1 0 0। तो ये सिमेट्रिक भी हो सकता है, अगर कोई सिमेट्रिक भी लिख देगा तो ये गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये यूनिट है और उसके आसान तरीका ये कि देखते ही पता चल रहा है कि मेन डायगोनल में 1 है, सारे एंट्रीज 1 है, तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको यूनिट मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, ओके। पार्ट 6 है। अब इसमें भी हम दोबारा से जो है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम चेक करेंगे। 2 रोज़ और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये एक डायगोनल है भी कि नहीं। जब डायगोनल अगर ना हो तो फिर हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि डायगोनल है कि नहीं। अगर डायगोनल नहीं हुआ तो फिर हम जाएंगे सिमेट्रिक की तरफ, ताकि आसानी रहे, मसला ना हो। अच्छा, वैसे अगर आप इसको सिमेट्रिक के लिए चेक करें तो ये सिमेट्रिक लग ही रहा है कि सिमेट्रिक हो सकता है। अगर फर्स्ट रो को अगर हम फर्स्ट कॉलम बनाए तो वो 2 0 हो जाएगा, और सेकंड रो को अगर सेकंड कॉलम बनाए तो वो 0 -2 ही हो जाएगा। लेकिन हम पहले डायगोनल के लिए चेक करते हैं। तो डायगोनल के लिए अगर आप इसको चेक करें तो इसका मेन डायगोनल बना देती हूँ मैं। मेन डायगोनल इसका ये है। ठीक है, मेन डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हैं या एलिमेंट्स हैं वो 0 है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि मेन डायगोनल में एक नॉन ज़ीरो डिजिट तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नॉन ज़ीरो डिजिट भी है, एक 2 है, एक -2 है। अच्छा, डायगोनल के बाद हम स्केलर चेक करते हैं। स्केलर चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्केलर में ये पता होता है कि जो जितनी भी एंट्रीज़ हैं डायगोनल की, मेन डायगोनल की, वो सेम हो। तो यहाँ पे सेम नहीं है, एक 2 है और एक -2 है, तो सेम नहीं है, मतलब हम इसको सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलेंगे और उसका आंसर हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक और मैट्रिक्स, और यहाँ पे अगर इसके आप नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम लगाएंगे तो ये 3×3 का एक मैट्रिक्स है। उसके बाद 3×3 तो स्क्वायर तो होगा ही। स्क्वायर के बाद हमने चेक करना है डायगोनल है कि नहीं। तो ये देखने से आपको लग रहा है जब आप उसके मेन डायगोनल बनाएंगे तो एक इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो 0 हैं, और तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है, क्योंकि मेन डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो क्या है, 0 है। तो ये एक डायगोनल तो है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि स्केलर है कि नहीं है। तो स्केलर के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेन डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। तो देख वैसे ही आप फर्स्ट साइड में नज़र आ रहा है कि सारी एंट्री सेम ही है, √7 है। स्केलर के बाद चेक करें यूनिट है कि नहीं। यूनिट तो है ही नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैट्रिक्स जब होता जब सारी मेन एंट्रीज़ जो है, मेन डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं सारी 1 होती। तो 1 तो नहीं है, लेकिन सेम है, √7 है। तो सेम होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। जब आप अच्छे से टाइप्स को समझ लेंगे ना, 2-3 बार वीडियो देखेंगे और ख़ुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको फिर ये पूरा स्टेप्स भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखकर ही मैट्रिक्स को बता सकते हैं कि वो स्केलर हो सकते हैं, या आप दिमाग में भी उसको कर सकते हैं।
ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी हम जब नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम लिखने जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम, तो यहाँ पे 3 रोज़ और 3 कॉलम है, तो मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। स्क्वायर के बाद हम डायगनल चेक करते हैं, तो डायगनल तो अगर आप इसको गौर से देख लें पहले ही नज़र में तो ये डायगनल नहीं, क्योंकि इसका मेन डायगनल जो है वो ये है, और मेन डायगनल को अगर आप देखें तो उसमें पहली कंडीशन की तरफ तो बाद में आएंगे, पहले ही आप देख लें कि एक भी डिजिट नहीं है या एक एलिमेंट नहीं है जो नॉन ज़ीरो हो ना हो, तीनों ही जो है ज़ीरो हैं यहाँ पे, एक भी ऐसा नहीं है जो नॉन ज़ीरो हो। तो इसका ये मतलब है कि ये डायगनल तो नहीं है, ये डायगनल तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक, चेक कर लेते हैं, जब डायगनल ही नहीं है तो स्केलर और उसकी तो बात ही नहीं हुई ना यूनिट की। सिमेट्रिक की तरफ आ जाएं, सिमेट्रिक में आप देखें तो ये देखने से सिमेट्रिक भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको अगर आप फर्स्ट को मैं सॉल्व करके दिखाऊं, जो फर्स्ट रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूं तो ओ आयोटा 2 आयोटा, तो फर्स्ट रो को ही जब मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया तो यहाँ सेम नहीं आ रहा, यहाँ पे माइनस आयोटा है और यहाँ आयोटा है, और यहाँ -2 आयोटा है, यहाँ पे -2 आयोटा है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक की भी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो मतलब ये डायगनल भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। जब ये दोनों ही ना हो, ना डायगनल हो और ना सिमेट्रिक हो, तो एक और हमारे पास टाइप आती है, ओके हमारे पास एक आता है एडमिशन मैट्रिक्स। अब एडमिशन मैट्रिक्स क्या होता है, एडमिशन मैट्रिक्स की भी एक कंडीशन होती है, जैसे हम कह रहे थे ना कि सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं और वो दोनों सेम आए तो सिमेट्रिक है। एडमिशन में क्या होता है, जो ए है उसका अगर आप कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें तो वो सेम आना चाहिए, पहले कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें तो वो सेम आना चाहिए। तो अच्छा, कॉन्जुगेट का आपको सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हमारे पास 4 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमेशा सिर्फ आयोटा की ही वैल्यू को, जो साइन है उसको चेंज करेगा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा। 9th क्लास में ये आप लोगों ने किया होगा कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक टर्म है 2 माइनस 3 आयोटा, तो मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा, मतलब जो आयोटा के साथ टर्म है उसी का साइन चेंज होगा कॉन्जुगेट लेने पे, दूसरे का नहीं, मतलब रियल नंबर का नहीं होगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये एडमिशन मैट्रिक्स है भी या नहीं है। अच्छा, एडमिशन मैट्रिक्स को प्रूव करने के लिए अब हम क्या चेक करते हैं कि इसका पहले हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब होगा, जहाँ जहाँ आयोटा है बस वहाँ वहाँ साइन चेंज करना है, तो 0 यहाँ पे प्लस आयोटा या माइनस आयोटा कर देते हैं, +2 आयोटा है तो -2 आयोटा, सिर्फ जहाँ पे आयोटा है वहाँ पे साइन, अच्छा ये माइनस आयोटा है, प्लस आयोटा, 0 एज इट इज़ आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 आयोटा, अच्छा -2 आयोटा है तो 2 आयोटा हो जाएगा, +4 आयोटा है तो यहाँ -4 आयोटा हो जाएगा, और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। अब कॉन्जुगेट के बाद हम ये चेक करते हैं आया कि ये जब इसका ट्रांसपोज लें जब भी सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और चीज़ चेक करने कि जब इस कॉन्जुगेट का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या वो सेम आता है या नहीं। अच्छा, ट्रांसपोज का हमें तरीका पता है, हमने ये वाली रॉ ले ली, इसको हम कॉलम बना देंगे, 0 माइनस आयोटा, इस वाले को ना, और -2 आयोटा। हमने ये वाली रॉ ले ली, इसको हम कॉलम बना देंगे, सेकंड कॉलम आयोटा 0 4 आयोटा, और फिर उसके बाद हमने जो है ये वाली रॉ ली और इसको कॉलम बना रहे हैं, थर्ड कॉलम 2 आयोटा -4 आयोटा 0। तो अगर आप चेक करें इसको, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे आयोटा है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 आयोटा है और यहाँ पे भी 2 आयोटा है। सर आप जितनी भी टर्म्स
सिमिलर पोजीशन पे चेक कर लें, माइनस आयोटा -4। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक, जैसे कि ये प्रूव हो गया है कि ये सेम है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वैल्यूज़ इधर हैं वही वैल्यूज़ इसकी हैं। तो जो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाला है वो ए के बराबर ही है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ओके। तो जब भी हमारा जो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालते हैं और फिर ट्रांसपोज निकालते हैं और वो सेम आता है हमारे जो एक्चुअल हमारा ए था, जो पहले ए था उसी के बराबर आ गया, तो अब ये हो गया हेर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या हो गया? हेर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे आंसर इज हेर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हेर्मिशियन मैट्रिक्स के बाद अब हम जो है पार्ट 9 की तरफ आएंगे। ओके, फिर से हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे 3/3 का ऑर्डर है, तब स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर के बाद हम चेक करते हैं क्या वो एक डायगनल है। तो डायगनल तो नहीं है, क्योंकि हमें देखने से ही लग रहा है जो इसका मेन डायगनल है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे तो एक भी ज़ीरो है ही नहीं, तो डायगनल तो नहीं है। अगर हम सिमेट्रिक पे आ जाएं और सिमेट्रिक चेक करें तो सिमेट्री के लिए हमें पता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है तो 2 आयोटा 5 आयोटा। तो आप पहले ही जब कॉलम लगाएंगे तो आप यहाँ देख लेंगे कि यहाँ पे 5 आयोटा है लेकिन यहाँ पे -5 आयोटा है। तो पहले ही कॉलम सेम नहीं है, बन रहा पूरा एज इट इज़। तो इसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अगर सिमेट्रिक और डायगोनल दोनों ना हो तो फिर हम किसके लिए जाते हैं? हेर्मिशियन मैट्रिक की तरफ हम जाते हैं। तो हेर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हम क्या चेक करते हैं? हेर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हम चेक करते हैं कि क्या उसका जो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है क्या वो ए आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हमने चेक करना है। तब हम चेक करते हैं। तो अब अगर हम उसका जो भी गिवन हमारा मैट्रिक्स है उसका मैं जब कॉन्जुगेट निकालूंगी, पहले क्या निकालना है? कॉन्जुगेट का मैंने आपको बताया जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा के साथ टर्म है, सिर्फ उसकी साइन चेंज होगी। 2 के साथ आयोटा नहीं था, एज इट इज़। माइनस आयोटा है तो सिर्फ आयोटा रह जाएगा। फिर है 5 आयोटा, तो वो +5 है ना, मतलब कोई भी साइन नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा। साइन चेंज होंगे आयोटा के साथ वाले टर्म्स के। प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा, फिर 3, फिर +7 आयोटा है तो -7 आयोटा। ये हम निकाल रहे हैं कॉन्जुगेट, ठीक है, जो मैट्रिक्स था, एक्चुअल मैट्रिक्स था उसका। फिर -5 आयोटा है तो सिर्फ 5 आयोटा रह जाएगा, -7 है तो 7 आयोटा रह जाएगा, और फिर 4 है। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज के लिए जब हम जाएंगे तो अब ट्रांसपोज हमें पता है, इसकी जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, 2 -i 5 आयोटा। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं था, ये सिर्फ आयोटा है, ठीक है। अगर हम अब सेकंड रो पे आएँ तो सेकंड कॉलम बन जाएगी जिसमें हमारे पास है -आयोटा 3 -7 आयोटा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड रो पे। तो ये है 5 आयोटा 7 आयोटा 4। तो अगर आप ये देखें तो ये ओरिजिनल वही मैट्रिक्स बन गया है जो हमें गिवन था। ओरिजिनल वही मैट्रिक्स बन गया है जो हमें गिवन था। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा हेर्मिशियन मैट्रिक्स। अच्छा, अगर यही चीज़
ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए, मतलब जो वैल्यूज़ ए की हैं सिर्फ उसमें साइन का डिफरेंस आ जाए, साइन प्लस है तो माइनस हो जाए। जैसे अगर यहाँ पे +2 था क्वेश्चन में, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ पे भी माइनस हो जाता, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाता। इस तरह से बन जाता कि ए का कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज करने के बाद आंसर माइनस में आ रहा होता, मतलब सिर्फ साइन चेंज होते। तो सिर्फ साइन अगर चेंज होते तो फिर हम उसको कहते स्क्यू हेर्मिशन, स्क्यू हेर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो गया है कंप्लीट।